जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी हिंदी की क्लास होगी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये हमारा जो हिंदी व्याकरण है उसका एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी हिंदी साहित्य स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी साहित्य लगभग 3 से 4 क्लास में या 5 क्लास में वो कवर हो जाएगी पूरी। फिर हिंदी का सिलेबस पूरा होने के बाद जिस टॉपिक पे आपका कमेंट आएगा किसी का कि हमें ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट हमारा हो जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में है क्या? मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा वाक्य है जिसका खुद का जो अर्थ है उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, उसको किसी और तरीके से बोला जाएगा, वो मुहावरा होता है। और लोकोक्ति क्या होता है? उसका बिल्कुल डायरेक्ट उसी तरीके से बोला जाए, उसको क्या बोलते हैं? लोकोक्ति। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण मतलब भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वह मुहावरा कहलाता है। और मुहावरा क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा जी, लोकोक्ति क्या है कि यह वास्तव में वह तीखी युक्ति है। मतलब हम किसी को कोई शब्द बोलना चाह रहे हैं पर हम उसको उसकी भाषा में नहीं बोल पा रहे, उसका नाम लेके नहीं बोल पा रहे, तो हम उसको किसी और तरीके से बोल देंगे, यानी कोई और एग्जाम्पल देके बोल देंगे। तो वही चीज़ मुहावरे में लोकोक्ति में आती है कि जो श्रोता के हृदय यानी सुनने वाला पर सीधा प्रभाव डालती है, तो इसे कहावत, जनश्रुति आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, यानी जो बात हम डायरेक्ट श्रोता को बोल रहे हैं और वो उसको सुनने में बुरी लग जाती है, तो वो क्या रहता है? लोकोक्ति रहती है। और मुहावरा क्या रहता है कि उस बात को डायरेक्ट ना बोल के उसको किसी और तरीके से घुमा के बोलना, उसको मुहावरा बोलते हैं। बाकी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक और इसमें छोटा सा अंतर बता देते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है कि मुहावरा एक छोटा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, और लोकोक्ति क्या है? एक संपूर्ण वाक्यांश है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, जैसे हम बोलते हैं कि कमर सीधी करना। कमर सीधी करने का मतलब क्या है कि आराम करना। हम मतलब कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो वो क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा डायरेक्ट कि मैं आराम करूँ, वो क्या बोलेगा? कमर सीधी कर। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मुहावरा है, आराम करना। जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी ये किस लिए बोला जाता है कि अपराधी किसी ना किसी दिन पकड़ा ही जाएगा। तो अगर हमें ये बोलना है कि अपराधी किसी ना किसी दिन पकड़ा ही जाएगा, ये लोकोक्ति है, तो इसके लिए मुहावरा क्या बनेगा कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। ठीक है, अच्छा जी, और देखते हैं इसके, ये हमने बहुत सारे मुहावरे कुछ लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके सबको समझते हैं, सबका मीनिंग क्या होता है वो आपको एक बार के पढ़ने में समझ में आ जाएगा। और ये केवल ऐसा चैप्टर है जो हमारे वोकैब वाले 5 से 7 क्लास मैंने अभी पढ़ाई हैं, ये सभी के सभी ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें याद भी कुछ नहीं करना पड़ता, बस केवल एक बार समझने में हमें 1 नंबर का पेपर में जरूर मिलता है। चाहे किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आ रही हो, वनडे एग्जाम में, उन सभी में एक एक क्वेश्चन हर एक वोकैब से मिलेगा। जैसे इसमें दे रखा है कि अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना, इसका मतलब क्या है कि भैया समझ आना या विवेक से काम लेना। मतलब कोई चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल अंदर से ही पट खोल दिया, मतलब पूरा का पूरा ही निचोड़ के रख दिया, बात को समझा के रख दिया, उसके बीच में कोई बात ऐसी रही नहीं गई जो डाउट रह गया हो। यानी जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहा है कोई मास्टर, तो वो क्या है, उसने उसके बारे में जो चैप्टर वो पढ़ा रहा है उसके बारे में एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझा दी, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर के पट खोल दिए, मतलब पूरा का पूरा पूर्ण रूप से विस्तार से समझा दिया। दूसरा है अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होने का क्या मतलब है? वही अंगूठी जो होती है उसका नग बहुत प्यारा होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि प्रिय होना। इसी तरीके से समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन का मतलब है, आपको पता है कि एक बहुत बड़े समुद्र को आपको बोल दिया जाए कि समुद्र का पूरे की परिक्रमा लगाओ, पूरे समुद्र में घूम लो, एक एक जगह का आपको भ्रमण करना है, तो वो बहुत ही कठिन काम होगा। समुद्र भ्रमण करने का मतलब क्या है कि कठोर परिश्रम करना। अगला है तीर मारना। तीर मारना कब बोलते हैं? जब ताना मारते हैं ना, हाँ तूने तो बड़े तीर मार दिए, तो वो कब मारते हैं कि तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो जब बोला जाता है कि बड़ा काम करना, उसको क्या बोलते हैं? तीर मारना। अगला है एडी चोटी का जोर लगाना। एडी चोटी का जोर कब लगाया जाता है कि किसी, जैसे आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो, पूरी एडी चोटी का जोर लगा रहे हो, किस लिए? कि हमें उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना है। तो उसका अर्थ क्या है कि बहुत परिश्रम करना, यानी पूरे अपनी जान जितनी लगा सकते हो उतना लगा दी, सोना खाना पीना सब कम कर दिया कि भाई हमें पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है? एडी चोटी का जोर लगाना। अगला है लुटिया डूब जाना। लुटिया डूब जाने का मतलब क्या है कि भैया पूर्ण रूप से हार जाना, यानी जो जिस काम के लिए आप कर रहे थे वो काम नहीं हो पाया और लुटिया क्या हो गई? डूब गई।
एक होता है छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब है बुरी तरह हारना, और पौ 12 होना, पौ 12 होने का मतलब है लाभ ही लाभ होना, ठीक है। एक होता है 9-2-11 होना, 9-2-11 होने का मतलब आपको पता ही होगा कि पुलिस को देख के चोर 9-2-11 हो गया, ऐसे बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है, भाग जाना। एक है जौहर खुलना, जौहर खुलने का मतलब है कि भेद का पता लग जाना, यानी किसी का जो रहस्य है वो पता लग जाना, उसको क्या बोलते हैं, जौहर खुलना बोलते हैं। नेक्स्ट है ढपोर शंख, ढपोर शंख का मतलब क्या है, बेवकूफ़ को बोला जाता है ढपोर शंख। और 9-2-11 होना, ये तो आ ही गया सामने, इसका मतलब क्या है, भाग जाना। ऐसी तैसी करना, ऐसी तैसी मतलब दुर्दशा करना, बेकार कर देना, किसी भी काम को खराब कर देना, उसको क्या बोलते हैं कि काम की ऐसी तैसी करके रख देना। जैसे अगला है कि तिलांजलि दे दी, तिलांजलि दे दी का मतलब है पूर्णतः मुक्त होना। नेक्स्ट है सिर आंखों पर बिठाना, सिर आंखों पर बिठाना का मतलब क्या है कि हृदय से सेवा करना। बोलते हैं ना सर आंखों पर बैठाया, हम क्या बोलते हैं, सर आंखों पर बैठाया, सर आंखों नहीं होता, वो होता है सिर आंखों पर बैठाना, ठीक है। उसका क्या मतलब क्या है कि हृदय से सेवा करना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। और बांसों उछालना, या बांसों उछालना का क्या मतलब है, प्रसन्न होना, ठीक। एक होता है भांड झोंकना, मतलब व्यर्थ समय नष्ट कर देना। एक होता है भैया लंगोटी में फाग, लंगोटी में फाग का क्या मतलब है कि दरिद्रता से आनंद मनाना। नेक्स्ट है खून पानी होना, खून पानी होने का अर्थ क्या है कि कोई असर न होना, यानी खून जो है वो क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, कोई असर ना होना। माथा ठनकनाना, या माथा ठनकना इसका मतलब क्या है, अनिष्ट की आशंका होना। जब हमारा माथा कब ठनकता है तो कुछ अनिष्ट हो जाता है, अनिष्ट मतलब कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ठीकरा फूटना, ठीकरा फूटना का क्या मतलब है कि किसी के सिर झूठा दोष लगाना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब क्या है, हैरान होना। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी का मतलब है अन्याय की जगह। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब इनकार करना, ठेंगा दिखा देते ना, ले मैं ना कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकार करना। ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना, भाई जिस काम के लिए तुम्हें दिया है उस काम को तुम नहीं कर पा रहे हो, यानी तुम्हारा उस काम के प्रति ईमान, या तुम ईमानदार नहीं हुए, उस काम के प्रति तुम्हारा ईमान नहीं लग रहा है। आगे है कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा, ठीक। इसका मतलब क्या है, अपनी असलियत भूल के बात करना, यानी जो तुम्हारी एक्चुअल औकात है उसको भूल के और बड़ी बड़ी बातें फेंकना, उसको क्या बोलते हैं कि खुद तो भीख मांगता है, पूरे गांव की जमा पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है। इसका अर्थ तो यही हो गया ना कि खुद का पता नहीं खुद के पास क्या है, दूसरों से पूछता फिर रहा है कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। अगला है अपनी डपली अपना राह, ये चीज़ कब बोली जाती है, ये बोली जाती है कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, मतलब खुद की अपने आप डपली बजा रहा है, अपना ही राग कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि खुद की सुनना, दूसरे की किसी की ना सुनना। और एक है हंसुए के भिया में खुरपी का गीत, हंसुए के भिया में खुरपी का गीत का मतलब क्या है कि असंगत बातें करना, मतलब पूछ रहा है कोई कुछ और, जवाब दे रहे हो कोई कुछ और, तो इसका क्या मतलब हो गया, हंसुए के भिया में खुरपी का गीत। और जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, इसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, यानी जिसके पाँव ना फटे वो क्या ही जाने कि क्या सामने वाले के ऊपर क्या हो रहा है, तो मतलब जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है कि भैया क्या चल रहा है। अगला है जस दूल्हा तस बनी बारात, यानी सभी साथी एक जैसे, जैसा दूल्हा वैसी बारात, यानी सभी साथी क्या हैं, एक जैसे हो गए। कि ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा क्या है, आवश्यकता से बहुत कम। भाई ऊँट तो इतना ज़्यादा खाने वाला है, उसके मुंह में छोटा सा जीरा डालने से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ये वही बताना चाह रहा है कि आवश्यकता से बहुत कम। अगला है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, इसका मतलब क्या है कि सूखी को सब जगह सुखी सुख दिखाई देता है। जो सुखी इंसान है उसको सब जगह क्या दिखाई देगा, सुख ही सुख दिखाई देगा। अगला है कर भला तो हो भला, इसका मतलब क्या है, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। और घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए मतलब आपस की फूट से हानि होती है, जो घर के बंदे होते हैं वही क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, आपस की फूट से ही हानि हो जाती है। नेक्स्ट है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो खुद को ज्ञान नहीं रखना और दूसरे को दोष देना, मतलब खुद नाचना आता नहीं है और बताता है कि आंगन टेढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि खुद को ज्ञान नहीं है और दूसरे को दोष ठहराता है। अगला है अधजल नगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ी विद्या और धन आने पर
इतराना, यानी अपने पास जानकारी कम है, शिक्षा कम है और थोड़ा सा धन आ गया तो उसके बारे में ज़्यादा प्रशंसा करना, ज़्यादा बातचीत करना है, ज़्यादा बताना। अगला है भैया इसमें कि तबेली का बला बंदर के सिर। तबेली का बला बंदर के सिर, इसका मतलब क्या है कि किसी का अपराध दूसरे के सिर डाल देना, उसको क्या बोलते हैं? तबेली का बला बंदर के सिर। नेक्स्ट है कुम्हार अपना ही गड़ा सराहता है, यानी अपनी बनाई हुई वस्तुएं सबसे अच्छी लगती हैं। सबको अच्छी लगती हैं कि अपना ही गड़ा, मतलब जो हमने खुद बनाया है वो चीज़ अच्छी लगती है, इसको क्या बोलते हैं? कुम्हार अपना ही गड़ा सराहता है। और गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, इसका मतलब क्या है कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ गया। अगला है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब क्या है कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता उसके लिए क्या बोलते हैं कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तिली, ये किसके लिए होता है? आकाश पाताल का अंतर होना, ये बहुत अंतर होना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? कहाँ राजा भोज, कि भैया कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली है, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका मतलब क्या है कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। अंधा पावे आंधे तो पति पाए, अंधा पावे और आंखें तो पति पाए, इसका मतलब क्या है कि अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। नेक्स्ट जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, इसका मतलब क्या है कि कार्य वही है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, यानी जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले। नेक्स्ट है राम नाम जपना और पराया माल अपना, इसको क्या बोलते हैं कि धोखे से धन जमा करना, यानी दूसरे का धन भी लूट लेना। ठीक। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब क्या है कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं देना बिल्कुल भी, यानी जैसे बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली हालत है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, पूरा गांव उसको इज्जत कर रहा है पर घर में क्या है उसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को बोलते हैं घर के ज्ञानी को सम्मान बिल्कुल भी ना देना। नेक्स्ट है कोयले की दलदली में मुंह काला, मतलब बुरे काम से बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या है कि काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। जैसे आप सोचते हो कि एकदम हमने पढ़ाई स्टार्ट करी और अभी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भैया, मेहनत करने में समय लगेगा, उसके बाद पक्का एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा जब लगातार मेहनत चलती रहेगी। अगला है ये रस्सी का सांप बनाना, मतलब बात का बतंगड़ बना देना। और रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, या रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो इसको क्या बोलते हैं कि सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। राम मिलाई जोड़ी एक अंधा और एक कोड़ी, ये किसके लिए बोलते हैं कि बराबर का मेल हो जाना, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे मिल जाना। अगला है लंका में सब 52 गज के, मतलब एक से बढ़कर एक। नेक्स्ट लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका मतलब क्या है कि दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना पड़ता है, जो दुष्ट लोग हैं उनसे क्या है बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नेक्स्ट है लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, मतलब कि उत्तम प्रकृति के लोगों का पता ही चल जाता है, यानी जो जिनके अंदर कुछ टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, वो लोग छिपते नहीं है। लेना एक ना देना दो, ये कब बोला जाता है कि किसी से कुछ मतलब ना रखना। ठीक। शकल चुड़ैल की और मिजाज परियों के, ये क्या है बेकार का नखरा दिखाना, उसको क्या बोलते हैं शकल चुड़ैल की मिजाज परियों के। सखी ना सहेली और भली अकेली, इसका मतलब क्या अकेले रहना अच्छा होता है। सांच को आँच नहीं, मतलब सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता। नेक्स्ट है सांप मरे ना लाठी टूटे, इसका मतलब बिना बल का प्रयोग करे किसी काम का हो जाना, उसको क्या बोलते हैं सांप मरे ना लाठी टूटे। और सावन हरे ना भादो सूखे, इसका मतलब क्या है सदा एक ही दशा, यानी हमेशा क्या है एक जैसा होना। ये भी क्वेश्चन सावन हरे ना भादो सूखे अभी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक। सावन हरे ना भादो सूखे, यानी सदा एक जैसा व्यवहार है ना। अगला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मतलब कार्य आरंभ से पहले ही विघ्न आना। 100 दिन चोर के और 1 दिन साहब का, या ऐसे बोलते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, इसका मतलब क्या है कि 100 अपराध करे पर 1 दिन फंस जाएगा, इसका मतलब 100 दिन चोर के और 1 दिन साहब का। अगला यही आ गया कि 100 सुनार की 1 लोहार की, इसका मतलब क्या है
कि निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, ये तो अभी बता चुके हैं कि कठिन काम इतनी जल्दी नहीं होता। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। और अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना, ठीक है, जैसे होता है ना भैंस के आगे बीन बजाना, उसका भी मतलब यही है कि व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अनायास ही मिल जाए, मतलब बिना प्रयास के, उसको बिना प्रयास के कुछ मिल जाना या अच्छी चीज़ मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। और अकल का अंधा या अकल का दुश्मन किसको बोलते हैं भैया, महामूर्ख होना। आँख मूंदना मतलब अनदेखा करना। और आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। और उंगली पर नचाना मतलब वश में रखना, ठीक है। जैसे आप सभी मेहनत कर रहे हो और आकाश पाताल बिल्कुल एक कर दे रहे हो, क्यों, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना। मैन हमारा टारगेट क्या है कि सिलेक्शन लेना है, कहीं ना कहीं अपना कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब हो उसमें अपना सिलेक्शन लेना, इसलिए क्या करना है, आकाश पाताल एक कर देना मतलब कठिन परिश्रम करना। अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूरदर्शी होना, मतलब दूर की बात को देख के पहचानना कि हाँ ये क्या हो रहा है, ठीक। उधोना लेना ना माधो का देना मतलब कि किसी से किसी भी प्रकार का संबंध ना रखना। एक ढेले से दो शिकार मतलब एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति करना। और ओले पड़ना का मतलब है विपत्ति आना। कुपमुंडक होना मतलब समिति ज्ञान, सीमित ज्ञान। कुपमुंडक होने का मतलब क्या है, सीमित ज्ञान। कांटा दूर होना मतलब बाधा दूर होना। और कलिख पोतना, कलिख पोतना का मतलब क्या है भैया, बदनामी करना। कंगाली में आटा गीला होना मतलब अभाव से और भी अभाव होना, जो अभाव यानी कोई आदमी खुद ही घाटे में चल रहा है, उसके और भी घाटा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं कि कंगाली में आटा गीला होना। गागर में सागर बनना मतलब थोड़े समय में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट है चोली दामन का साथ मतलब अत्यंत निकटता। चिराग तले अंधेरा मतलब अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कब बोला जाता है कि अपराधी सदैव शंका में रहता है। जैसे कोई चोर है और पुलिस आ गई, बेशक वो किसी को और काम से आई है, तो चोर को देखते क्या लगेगा कि भैया मुझे पकड़ने आई होगी, और उसके मन में खुद ही एक डर रह जाएगा, वो भागने लगेगा या फिर पसीने आने लगेंगे। पुलिस समझ जाएगी इसके भी साथ भी कुछ गड़बड़। चेहरे पर हवाइया उड़ना मतलब आश्चर्य होना। और घाट घाट का पानी पीने का मतलब है कि बहुत अनुभव प्राप्त कर लेना। अगला है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम या बात। ठन गोपाल मतलब पैसा पास ना होना। और दाहिना हाथ मतलब बहुत बड़ा सहायक होना, ठीक है, बोलते हैं ना मेरा राइट हैंड है ये, इसका मतलब बहुत बड़ा सहायक होना। और जूतियों में दाल बांटना मतलब अनबन होना। नाक में नकेल डालने का मतलब होता है वश में करना। जैसे हमारे बुग्गी में चलाने के लिए बैल वगैरह होते हैं ना, उनकी नाक में नकेल डाल देते हैं, फिर चलते रहते हैं। एक तो नाक में नकेल डालने का मतलब ये भी होता है कि तंग करते रहना, और एक होता है उसको अपने वश में कर लेना। जैसे बैल के नाक में नकेल डाल देते हैं, उसके बाद तो जैसे कहेंगे उसको वैसे ही चलेगा, जिस तरीके से रस्सी को खींचेंगे उस तरीके से चलेगा। अगला है फट पड़ना। फट पड़ना मतलब एकदम से गुस्से में हो जाना। और बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल काम, कोई भी सिंपल सा काम उसके लिए क्या बोलेंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। तो भैंस है उसके आगे बीन बजा रहे हैं, उसको क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि ना समझ को उपदेश देना। भगीरथ प्रयत्न करना मतलब अथक परिश्रम। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। और श्री गणेश करना मतलब कार्य आरंभ करना, ठीक। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना। अंगूठा चूमने का मतलब है चापलूसी करना। कोड़ी को ना पूछना मतलब निकम्मा होना। और तालू में जीभ ना लगना यानी चुप ना रहना। तालू में जैसे होता है ना बोलते हुए मतलब जीभ रुक ही नहीं रही है, उसको बोलते हैं तालू में जीभ ना लगना। अगला है हाथ पीले करना, सबको पता ही है। विवाह करना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होता है। और अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना या स्वार्थी होना। सारा काम रुक जाना, इसका मतलब क्या है, गुड़ गोबर करना। नेक्स्ट है तूती बोलना। तूती बोलना मतलब किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव डालना। और फिसल पेड़ तो हर गंगे मतलब मजबूरी में काम पड़ना। कोल्लू का बैल होना। कोल्लू का बैल होने का मतलब है कि बिना रुके काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कोल्लू का। जैसे सुबह गए शाम को आए, अपना लगातार लगे पड़े मेहनत करते रह रहे हैं, वो क्या है, कोल्लू का बैल होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दुख देना।
और आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या है भैया, बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना, मतलब कभी दिखाई ना देना या दुर्लभ होना, इसको क्या बोलते हैं, गूलर का फूल होना। इसको एक चीज और बोला जाता है, बोलते हैं ना तू तो ईद का चांद हो गया, यानी कभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक। अगला है घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत अनुभवी होना और टिप्स लगाना, मतलब सिफारिश करना। नेक्स्ट है काठ की हांडी बार बार नहीं चिढ़ती, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। और आए थे हरिभजन को कोटन लगे कपास, यानी किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना, उसको क्या बोलते हैं, आए थे हरिभजन को और कोटन लगे कपास। नेक्स्ट है ना उधो का लेना ना माधो का देना, ये तो बता चुका हूँ मैं, अपने काम से काम रखना। कान फूकना का मतलब है दीक्षित करना या सिखाना। और सूरत नजर आना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब क्या है, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट है चुपकारता कुत्ता सिर चढ़े, यानी पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, यानी जिसको पुचकारेंगे वो कुत्ता क्या होगा, सिर चढ़ेगा। मतलब क्या है कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठा लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आंख का नीर ढल जाना, मतलब निर्लज हो जाना। और तोते की तरह आंखें फेरना, मतलब क्या है, पुराने संबंध को एकदम भुला देना। मखमली जूते मारना, इसका मतलब क्या है, मीठी बातों से लज्जित करना। और हथेली पर सरसों जमाने का मतलब क्या है कि काम इतनी जल्दी नहीं होता, ये दोबारा आ गया है। और कम समय में कठिन काम करने की कोशिश करना, इसको क्या बोलते हैं, हथेली पर सरसों जमाना। दाम लगाने का मतलब है मूल्य आंकना। कच्चे घोड़े से पानी भरना, कच्चे घड़े से पानी भरना, यानी ठीक ढंग से काम ना करना। और चांदी का ऐनक लगाना, मतलब किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, इसका मतलब क्या है, चांदी का ऐनक लगाना। नेक्स्ट है दिन को दिन रात को रात ना समझना, यानी कोई बड़े काम को करते समय अपने सुख या आराम का ध्यान ना रखना। रीढ़ टूटना का मतलब क्या होता है, निराश हो जाना। और सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना। और हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव, यानी हमेशा देने का जो भाव रहता है उसको बोलते हैं हाथ ऊंचा करना। ठीक। शैतान की आदत क्या होती है भैया, बहुत लंबी वस्तु। डंके की चोट पर कहना, मतलब सबके सामने घोषित करना। और तीन तेहरा होना, मतलब तितर बितर हो जाना। अगला है एडी चोटी का पसीना एक करना, मतलब अत्यधिक श्रम करना। और अंग अंग ढीला होना, मतलब क्या है, शिथिल होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब किसी वस्तु का बिना प्रयास मिलना। आंख का पानी ढल जाना, मतलब निर्लज हो जाना। कलेजा होना, मतलब हिम्मत होना। और ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डरना, इसका मतलब क्या है कि कठिन काम शुरू कर दिया तो भैया कष्ट सहने से नहीं डरना, यानी कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। आपने अगर तैयारी शुरू कर दी है तो बीच में नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट करना है कि हमें सिलेक्शन लेके ही रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि भैया नहीं हुआ तो क्या होगा, एक दिन जरूर होगा, मेहनत में लगे रहें। और हाथ उठाकर देना, ये तो मैं बता दिया, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। पानी ना मांगना मतलब तत्काल मर जाना। और सिर उठने का मतलब है कि विरोध में आना। इसी के साथ हमारा ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ का टॉपिक खत्म होता है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। और नेक्स्ट क्लास हमारी हिंदी साहित्य के ऊपर होगी। हिंदी साहित्य 4 से 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं या तो संविधान या इकोनॉमी, जो भी शुरू करेंगे बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। नमस्कार।